हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। एंड जैसा आप देख रहे हैं, आज मैं अपने स्टूडियो में वापस से वीडियो शूट कर रहा हूँ बिकॉज मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, तो यहाँ थोड़ी देर बैठ के शूटिंग हो सकती है। आपने इतनी सारी वीडियोस मेरी देखी हैं, देखते रहते हैं, अपना इतना सारा प्यार बरसाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों की वजह से ही जेन्युइनली ये चैनल चल रहा है। एंड जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने इस चैनल पर बताया कि मैं एक बेसिक से एडवांस कोर्स ला रहा हूँ, तो ये उसी कोर्स की सेकंड वीडियो है। पहली वो थी जिसमें मैंने बताया था कि इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या। ये सेकंड वीडियो है जहाँ पर मैं अपनी वॉइस ओवर जर्नी आपसे शेयर करूँगा। मैं बताऊँगा कि आखिर मैं वॉइस ओवर में आया कैसे मैंने डबिंग करी, काम मुझे कैसे मिलने लगा, A to Z सब कुछ। ये बताना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज आप मुझ पर क्यों ट्रस्ट करेंगे। ऐसा क्या मैंने अचीव करा है जिससे आप ये सोच सकते हैं कि ठीक है, मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी, राइट। तो बात है आज से बहुत साल पहले की। आप मान लीजिए अगर स्कूल डेज या कॉलेज डेज की भी अगर अपनी बात करूं, तो उसी समय से मुझे कोई ना कोई कंपटीशन में या कोई ना कोई एक्टिविटी में पार्ट लेने का बहुत शौक था। जैसे कि भले वो रीडिंग हो जाए, रेसिटेशन हो जाए, डिबेट हो जाए या इवन एंकरिंग हो जाए, तो मुझे मेरी आवाज़ से कुछ ना कुछ करने का हमेशा मन था। एंड हमेशा मैं सोचता था कि मैं अपनी आवाज़ से आगे जाकर यानी स्कूल कॉलेज के बाद भी कुछ करना चाहता हूँ, बट कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे। ऐसा लगता था कि मुंबई जाना पड़ेगा, ये सब काम तो मुंबई में होते हैं। देन उसके बाद कॉलेज का टाइम आया, कॉलेज में भी मैंने ये सब करा, तब भी एक शौक बरकरार था और मुझे हमेशा था कि ठीक है, एक कैमरे के आगे रहना वो भी अच्छा लगता है, बट अपनी आवाज़ से कुछ ना कुछ करने का बहुत मन होता था। तो उसके बाद उस समय ना ये बिग बॉस बहुत चलता था, आज भी चल रहा है, अभी तक चल रहा है बिग बॉस तो, बट उस समय नया नया था, ताज़ा ताज़ा था। तो ऐसा लगा कि ये बिग बॉस की आवाज़ है किसकी। कुछ बिग बॉस के सीज़न निकल गए, नहीं समझ में आया। फिर एक सीज़न में मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखा कि ये है बिग बॉस की आवाज़। मैंने सर्च करा फेसबुक पर, उनकी प्रोफाइल मिली, एंड देन मुझे पता चला कि उसमें लिखा हुआ था वर्किंग एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तब मुझे लगा कि मुझे अगर टेलीविजन में अपनी आवाज़ देनी है तो मुझे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना पड़ेगा, या कहीं पे भी अपनी आवाज़ देनी है तो उस आर्टिस्ट को वॉइस ओवर आर्टिस्ट कहते हैं। फिर मैंने उस समय सर्च करा कि भाई मैं सीखूं कहाँ से, मुझे तो ABC भी नहीं पता वॉइस ओवर की। देन मैं मिला मिस्टर नीरज मेहरा से, वो 1-2 दिन की वर्कशॉप देते थे उस समय। एंड ठीक है, मैं ये कहूँगा कि एक इनबिल्ट टैलेंट चाहिए होता है, वो था। तो उस वर्कशॉप से मुझे ये पता चला कि ठीक है, ये जॉनर्स होते हैं, ये फॉर्म्स होते हैं। एक क्वेश्चन तब भी मेरे माइंड में, इवन आफ्टर द वर्कशॉप एंडेड, मेरा पोर्टफोलियो बन गया। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में तब भी था कि काम कैसे मिलेगा। वो मैं बिल्कुल ज़ीरो था कि भाई काम कैसे मिलेगा, ये तो पता ही नहीं। उसके बाद फिर 1-2 महीने ऐसे ही मैंने अलग अलग जगह अपने सैम्पल्स दिए, कोई काम नहीं आया। देन मैंने ऑनलाइन भी कुछ जगह प्रोफाइल्स बनाई। 3 महीने बाद मुझे अपवर्क से एक काम मिला, वो मेरा पहला काम था। और अपवर्क पे काम करने के लिए बजट भी ठीक था, मतलब आज से आप 9-10 साल पहले की बात करें, उस समय मुझे 1800 रुपये मिल रहे थे उस प्रोजेक्ट को करने के, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था काम। तो मैंने वो प्रोजेक्ट करने के लिए फिर सर्च करा कि मैं इसको डिलीवर कैसे करूं, मेरे पास तो माइक भी नहीं है। देन मैंने स्टूडियो सर्च करे कि भाई आसपास स्टूडियोज़ कौन से होते हैं। देन मुझे 1-2 स्टूडियोज़ में बात करी, बट एक स्टूडियो में बात करने में काफ़ी अच्छा लगा। वो था मेलेडी स्टूडियोज़ विकासपुरी में। तो वहाँ पर मैंने बात करी कि भाई इस तरह से मैं आना चाहता हूँ। थोड़ा रेट डिसाइड हुआ कि भाई 1 घंटे के मुझे वहाँ पे एक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा। मैंने सोचा हाँ यार, ये 1 घंटे में तो हो जाएगा काम और बचा हुआ पैसा मेरा। मैंने काम कर लिया, काम ढूंढ लिया, बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पे जाकर मैंने काम करा। कुछ एक तो करेक्शन आई, बट वो स्टूडियो वाले बहुत एकोमोडेटिंग थे, उन्होंने एक्सेप्ट करा कि ठीक है, मैं कुछ चेंज भी कर सकता हूँ बाद में आके। सो वो मैंने पहले काम डिलीवर करा। देन कुछ काम और आए वहीं ऑनलाइन वेबसाइट से। देन मैंने मेलेडी स्टूडियोज़ में काम करा था, तो शायद उन्हें मेरी आवाज़ अच्छी लगी, उनकी तरफ से काम आना शुरू हुआ और बहुत सारा टाइम मेरा मेलेडी स्टूडियोज़ में ही जाता था। उस समय मैं उनके साथ मिलकर बहुत काम करता था। हमने पूरी किताबें रिकॉर्ड करी हैं। मतलब वहाँ पे मुझे एक्चुअली में एक्सपोजर मिला। फर्स्ट एक्सपोजर की स्टूडियो में कैसे काम करते हैं, सेकंड की काम कैसे करते हैं, है ना। और इतना ज़्यादा काम करा कि वो प्रैक्टिस होती गई। तो कभी भी 2 चीज़ें आपको मैं बताता हूँ।
जस्ट वर्कशॉप खत्म होते ही पोर्टफोलियो ना बनाएं, जस्ट खत्म होते ही ना बनाएं। थोड़ा सा अपने आप की को निहारें, प्रैक्टिस करें, देन पोर्टफोलियो बनाएं। उसके बाद जो आपका पहला पोर्टफोलियो होगा ना, वो आप ये लगा लीजिए रफ ही होगा। आप जितना काम करेंगे उतना सीखेंगे, और उसके 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपका जो नया पोर्टफोलियो बनेगा ना, आप कहेंगे कि यार पहला वाला कैसा था और ये तो कैसा है। बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे वॉइस ओवर में, उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वहाँ पे काम करा बहुत ज़्यादा। देन उसके बाद मैंने सोचा चलिए अब समय आ गया है कि मैं अपने लिए एक माइक खरीदूं। अब आज इतने सारे ऑप्शंस हैं, ढेरों ऑप्शंस हैं। यूएसबी माइक्स हो गए, यूएसबी में भी डायनेमिक कंडेंसर, रेगुलर में भी डायनेमिक कंडेंसर, इतने सारे माइक्स हैं। उस समय नीरज मेहरा जी ने कहा था कभी भी पहला माइक लेना हो ना, श्योर SM58 ले लीजिएगा, लेजेंडरी माइक। एंड एक्चुअली में इट इज लेजेंडरी माइक। आज तक वो चलता है बिना किसी प्रॉब्लम के, वही आउटपुट देता है। अब माइक ले लिया, उस समय 6-7 हज़ार का था, और उस माइक के लिए एक साउंड इंटरफेस चाहिए था, वो भी लिया 8-10 हज़ार का। स्टैंड लिया, एक वायर ली, XLR केबल। अब मैंने काम करना स्टार्ट करा, पर दिन के, हालांकि वो डायनेमिक माइक था, स्टिल कुछ ना कुछ कभी ना कभी कैच हो जाता था माइक में। तो मैं रात के समय अराउंड 11-12 बजे के बाद रिकॉर्डिंग्स करता था। बहुत सन्नाटा होता था, कभी कभी चौकीदार की आवाज आ गई या कुत्तों के भौंकने की आवाज आ गई, उससे ज्यादा नहीं। रात के समय रिकॉर्डिंग्स करी, अच्छे से रिकॉर्डिंग होने लग गई, एंड आउटपुट बहुत अच्छा आता था। श्योर SM58 है, सो क्लाइंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। स्टिल मेरा मेलोडी स्टूडियोज में आना जाना लगा रहता था। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि मैंने इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स करी, एंड देन मुझे लगा कि अब मैं एक नया सेटअप बनाता हूं, क्यों ना एक साउंड प्रूफ स्टूडियो बनाया जाए। ठीक है, अभी आप जिस स्टूडियो में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मेरा 4th स्टूडियो है। वो मेरा पहला था, उसमें वुडन स्ट्रक्चर ज्यादा था, वो बहुत रॉ सा था, स्टिल कुछ कुछ साउंड प्रूफिंग हो गई थी। अब मैं जो बाहर एक खाली कमरे में श्योर SM58 रखता था, तब मैं स्टूडियो के अंदर रखने लग गया कि वहां जाके मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। उसके बाद क्या हुआ कि अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं, आप स्क्रीन पे देखेंगे कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स मैंने घर से करे, मतलब एंडलेस है नियरली, जो अब तक कर चुका हूं। 2000, 3000, 4000 प्लस हो गए हैं आराम से। आप ये देखेंगे कि इतनी सारी फोल्डर्स हैं, कई फोल्डर्स के अंदर 100 200 रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं। उसके बाद ये इतने सारे फोल्डर्स हैं, तो काम बहुत ज़्यादा हो गया। ये पहला रीज़न है कि इतना काम कर लिया है, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, पता है कैसे करना है। अब दूसरी चीज़ आती है कि सिखाना मैंने कब शुरू करा। तो एक्चुअली में मैंने अपनी पहली ट्रेनिंग ली थी 2016 में, आज से 6 साल पहले। वो मेरी पहली ट्रेनिंग थी। उस साल मैंने शायद 1-2 बैच ही लिए होंगे, बट ये सोचा कि काफ़ी नॉलेज हो गई है, मैं इसको सिखा भी सकता हूँ। एंड देन सिखाने लगा। 2017 में बैचेस लिए, 2018 में बहुत ज़्यादा बैचेस लिए, 2019 में बहुत ज़्यादा बैचेस लिए। एंड अभी मतलब आपकी स्क्रीन पे कुछ कुछ रैंडम फोटोज़ आ रही होंगी। बैचेस तो लेते ही थे, साथ में एक इवेंट भी शुरू हो गया, स्वरवाणी, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आते थे, नेटवर्किंग करते थे, अभी भी होता है। और ऐसे गेट टुगेदर सम टाइम टू टाइम, लाइक नॉन फॉर्मल गेट टुगेदर्स, फन एक्टिविटीज़ के लिए गेट टुगेदर करते रहते हैं। सो इस तरह से एक सिलसिला चलता गया, एंड फुल टाइम में वॉइस ओवर करने लग गया। मैं बहुत टाइम से फुल टाइम ही कर रहा हूँ वॉइस ओवर। आज तक मैं दिल्ली से बाहर नहीं गया कभी वॉइस ओवर करने। जो भी काम आया है मुंबई से, वो डायरेक्टली आया है, या कहीं से भी, इंडिया के बाहर से भी जो काम आता है डायरेक्टली आता है। मैं कहीं फिजिकली नहीं गया। सो इतना स्कोप है इस काम के अंदर कि आप दिल्ली में बैठे बैठे भी, दिल्ली NCR में कहीं भी हैं, बहुत काम कर सकते हैं। उसके बाद अब तो ये यूट्यूब वगैरह का काम इतना ज्यादा आने लग गया, तब ऐसा कुछ भी नहीं था। तब सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर प्रोफेशनल वर्क्स हुआ करते थे। देन कोरोना का टाइम आया, और कोरोना के टाइम मैंने वैसे ही ट्रेनिंग्स बंद कर दी। उसके बाद से जो ट्रेनिंग बंद होने का सिलसिला शुरू हुआ ना, वो अभी तक चल रहा है कि बहुत ही कम ट्रेनिंग लेता हूँ। और मतलब ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता, और अगर 100% टाइम डिवोट नहीं कर सकता किसी बैच के लिए, तो फिर उनके लिए वो इनजस्टिस होगा। सो ये रीज़न है कि मैंने सोचा कि देखिए, वॉइस ओवर मेरा हमेशा से पैशन था, मैं करना चाहता था। और हाँ, जिस चीज़ के लिए मैंने वॉइस ओवर स्टार्ट करा था, यानी कि मुझे अपनी आवाज़ टेलीविज़न में सुननी है, वो बहुत पहले पूरी हो गई थी। मैं प्राइम फोकस स्टूडियोज जाता था नोएडा में, वहाँ पर कुछ शोज़ के लिए, कुछ मूवीज़ के लिए डबिंग करी। देन उसके बाद थोड़ा सा, आप ये कह सकते हैं, दिल्ली में डबिंग का जो रेवेन्यू सिस्टम है ना, बहुत कम है, तो मेरा आने जाने में ही बहुत ज़्यादा लग जाता था। तो मेरी तमन्ना पूरी हो गई कि हाँ, मैंने आवाज़ दी है, पर ऑब्वियसली मैं घर में बैठे बैठे वॉइस ओवर से काफ़ी उससे एक्स अर्न कर लेता था।
सो आप उस पर भी मतलब देख सकते हैं कि कुछ क्लिपिंग्स भी बीच में डाल दूंगा कि ये मेरी आवाज़ थी। तो एंट्रेंस से आते ही ब्राइट कलर्स नजर आते हैं, जो कि यहाँ मेरे पीछे हैं, जो बहुत ही रस्टिक कलर्स हैं, बीच में हल्के ऑरेंज के साथ। कर सकता हूँ। इट्स रायन, हाय। अभी एक मॉडल ने शो से बैकआउट कर लिया है। मैं आशा करें रिप्लेसमेंट का क्या हो रहा है। हमने एजेंसी को कई बार फोन किया और वो जो कर सकते हैं कर रहे हैं। वी होप कि हमें उसका रिप्लेसमेंट जल्दी मिल जाएगा। ओके। और मैं सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी नया है वॉइस ओवर में, वो स्टूडियो में जाके काम जरूर करे। स्टूडियो में काम करना इज वे मोर डिफरेंट देन घर पे काम करना। अलग एक्सपीरियंस है। एंड सिर्फ काम नहीं होता, आपका नेटवर्क इतना ज्यादा बनता है, आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं, प्लस मौज मस्ती बहुत होती है यार स्टूडियोज में बैठ के, जैसे कि अभी आपको दिख भी जाएगा। तो अगर हम जिस्ट में बोलें कि आपको मुझसे क्यों सीखना चाहिए, रीजन 1 कि खुद वॉइस ओवर इंडस्ट्री में काफी काम कर लिया है। रीजन नंबर 2, काफी टाइम से सिखा भी रहा हूं। और यही रीजन था कि मैं बैचेस लूं या ना लूं, बट क्यों ना कम्युनिटी के लिए एक ऐसा कोर्स बना दिया जाए जो कि मेरे तरफ से, एक कहते हैं ना कि कम्युनिटी में वापस भी देना चाहिए, तो वो मेरी तरफ से एक वापसी है कि जो मैंने अभी तक सीखा है उसको कंबाइन करके एक जो प्रॉपर नॉलेज निकलती है उसको एक कोर्स में बांध कर डाल दिया जाए। अब आप उससे कितना सीखेंगे डेफिनेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितनी शिद्दत से उन वीडियोस को देखेंगे, उसमें बताए हुए टास्क को फॉलो करेंगे, वो आपके ऊपर है। बट ये मैं अपना एक फर्ज पूरा कर रहा हूं कि भाई एक कम्युनिटी को मैंने एक कोर्स बनाया एंड मैक्सिमम लोगों की उससे हेल्प हो सकती है। एंड मैंने ये भी बताया कि ये कोर्स एकदम फ्री है। ऐसा नहीं है कि इसमें वैल्यू कम है। प्लीज, अगर ये फ्री है तो ये मत सोचिएगा इसमें वैल्यू कम है। वैल्यू उसमें भरपूर मिलेगी आपको। फ्री बस इसके लिए है कि ये सबके लिए अवेलेबल हो। तो आई होप आपको ये मेरी छोटी सी कहानी पसंद आई होगी कि मैंने कब शुरू करा, कैसे करा। प्लस ये सब कुछ ऐसा नहीं कि राह बड़ी आसान थी, सब कुछ होता गया मिलता गया, नहीं। हार्डशिप्स भी बहुत थी। आप मानेंगे नहीं किस किस अमाउंट पे मैंने काम करा है। नेग्लिजिबल 10-10 रुपए पेज पे काम करा है, 7-7 रुपए पेज पे काम करा है। मतलब वो अमाउंट जो सोच भी नहीं सकते। कई प्रोजेक्ट्स फ्री में करे हैं स्टार्टिंग में, बट ठीक है, वो एक पोर्टफोलियो बनाना था, एक प्रैक्टिस करनी थी, अंदर से मन था। पैसे, ऐसा नहीं था कि मुझे पैसों के लिए वॉइस ओवर करना है, इसलिए कभी मुझे उसकी चिंता ही नहीं हुई। प्लस बहुत बार ऐसा होता था कि रिजेक्शंस भी बहुत हुई, क्लाइंट को पसंद नहीं आया। यस, ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं पे ऑडिशन भी देंगे तो हर ऑडिशन क्रैक कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभार क्लाइंट को आपकी आवाज़ उसके प्रोजेक्ट में सूट नहीं करती। कभी कभार आपका करा हुआ काम आपको क्लाइंट को पसंद नहीं आता। कई बार ऐसा हुआ है कि काम पसंद आ गया, काम अप्रूव हो गया, पैसे नहीं मिले। बहुत सारे पैसे डूब चुके हैं कि जो मिले नहीं। उससे सीखा कि क्या करना चाहिए कि आपके पैसे ना डूबे, है ना। सो सब कुछ घर में करके एडिटिंग सीखी, A to Z सब सीखा। सो ये एक पूरा समराइज्ड वर्जन है मेरी कहानी का। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, कहानी भी क्या है, रियल कहानी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं मेरे सफ़र से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कुछ और भी पूछना चाहते हैं, बेझिझक कमेंट करिए। एंड अब कोर्स की वीडियोस आने लगेंगी तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।